भल्ले पकौड़ियाँ दही में तो खाते ही रहते हैं, लेकिन आज मैं बनाऊंगी पकौड़ियों का सालन। बिलीव मी, बहुत ही मज़ेदार किस्म का ये सालन तैयार होगा, बल्कि पकौड़ियाँ भुनी हुई तैयार होंगी। चलें जी, स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ लिया है मैंने एक बर्तन और उसमें मैंने ऐड कर दिया है तकरीबन 1 कप घी। आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे तकरीबन 2 छोटे साइज़ के प्याज थे, उनको मैंने कट करके इसमें ऐड कर दिया। और मैं प्याज़ों को अब फ्राई कर लूँगी और बहुत ही झटपट ये तैयार हो जाएंगी। यहाँ पे मैंने जी प्याज़ों को थोड़ा सा बस फ्राई कर लेना, इतना सा फ्राई कर लिया है। और इसमें मैंने ऐड कर देना है 1/2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। आप यहाँ पे साबुत लहसुन अदरक भी यूज़ कर सकते हैं। अब लहसुन अदरक को भी मैंने प्याज़ों के साथ ही फ्राई कर लिया है, मतलब थोड़ा सा भून लिया है। और इसके बाद मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी कुछ स्पाइस, नॉर्मल से सब बेसिक से स्पाइस हैं, नमक, मिर्च और थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला, मतलब 1 टीस्पून के करीब मैंने ये ऐड कर दिया था। और कुटी हुई लाल मिर्च भी ऐड कर दी है। यहाँ पे मैंने 1/2 टेबल स्पून के करीब ज़ीरा कुटा हुआ शामिल किया है। और इसके बाद जी एक लार्ज साइज़ का टमाटर था और 2 हरी मिर्चें थी, जिनको मैंने कट करके इसमें ऐड कर दिया है। अब मैं इसको बस थोड़ा सा लाइटली फ्राई करूँगी कि थोड़ा सा बस इन सब्जियों का कच्चापन जो है ना मसालों का ख़त्म हो जाए। इतना सा मैंने फ्राई किया है, 1-2 मिनट में हो जाएगा। अब ये सब चीज़ें ना मैंने निकाल के इनको ग्राइंड कर लेना है। यहाँ पे जी अब मैं ये सब निकाल के इसको ग्राइंड करके आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ जी मैंने अब ग्राइंड कर लिया है। देन मैंने यहाँ पे इसको ऐड कर दिया है दोबारा उसी घी में जिसमें हमने प्याज टमाटर फ्राई किए थे। अब मैं इस मटेरियल को इसमें अच्छी तरह से ना भून लूँगी। यहाँ पे आप सिंपल पिसे हुए प्याज भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसलिए नहीं पीसे क्योंकि उसको बहुत टाइम लग जाता है ब्राउन होने में, तो इसलिए मैंने इस तरह फ्राई करने के बाद मैंने ये सब चीज़ें पीस ली थी। देन मैंने इसमें ऐड कर दी। अब यहाँ पे मैंने तकरीबन 4 खाने के चम्मच दही ऐड कर दी है। और दही ऐड करने के बाद अब मैं इसको मज़ीद भुनाई करूँगी। भुनाई करते हुए मैंने यहाँ पे 2 अदद हरी मिर्चें भी शामिल कर दी साबुत। और फिर मैंने यहाँ पे इसको मज़ीद इसको अच्छी तरह से भुनाई करने के लिए बस थोड़ा सा पानी ऐड किया था। देन मैंने इसकी बहुत अच्छी तरह से ना भुनाई कर ली। जितनी भी मर्ज़ी इजी डिश हो, अगर हम उसकी भुनाई प्रॉपर तरीके से नहीं करते तो वो मज़ा नहीं आता। इसलिए खाने में भुनाई बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे जी भुनाई देखें मैंने कर ली है। देन मैंने यहाँ पे तकरीबन 1.5 कप मैंने यहाँ पे पानी ऐड किया है। और 1.5 कप पानी ऐड इसलिए किया है कि अब मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी पकौड़ियों को। पकौड़ियाँ जो होती हैं वो पानी पी लेती हैं और ये थोड़ी सी ना हार्ड किस्म की पकौड़ियाँ थी। और इस तरह से अगर नरम पकौड़ियाँ हुई तो उसमें आप पानी ऐड नहीं करेंगे, मतलब अगर करेंगे भी ना तो 1/2 कप के करीब आप ऐड कर सकते हैं अगर आपकी नरम पकौड़ियाँ हैं। पकौड़ियाँ ऐड करने के बाद मैंने इसको कवर करके 6 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसको छोड़ दिया था। तब तक ये देखिए पानी काफ़ी पी चुकी हैं और यहाँ पे जी हमारी मसालेदार पकौड़ियाँ तैयार हो चुकी हैं। अगर थोड़ा सा पानी रहता हो तो वो आप हाई फ्लेम करके 1 मिनट के लिए आप इसको पका सकते हैं। और पकौड़ियों का सालन तब तक तो कंप्लीट नहीं है जब तक इसमें धनिया ऐड नहीं होगा। अब यहाँ पे मैंने हैंडफुल इधर धनिया भी ऐड किया है और धनिए से इसकी खुशबू मज़ीद बढ़ जाती है। यहाँ पे मैं चम्मच से थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ। देन मैंने इस पर गरम मसाला भी ऐड कर दिया है। 1/2 टीस्पून के करीब गरम मसाला आप ऐड कर दें और इसकी खुशबू मज़ीद बढ़ जाएगी। और इसको कवर करके 2 से 3 मिनट छोड़ दें। देन डिश आउट कर लें। यहाँ पे जी देखें पकौड़ियों की ग्रेवी कितनी मज़े की लग रही है। पकौड़ियों की ग्रेवी इतनी ही थिक होनी चाहिए। इससे पतली अगर आप ग्रेवी कर लेंगे तो उसका ऐसा मज़ा नहीं आएगा जो इस टेक्सचर का आएगा। बहुत ही जल्दी और झटपट तैयार हो जाने वाली ये डिश है। यकीन माने बच्चे बड़े सब ये शौक़ से खाएंगे। आप इस तरह से ज़रूर बनाइएगा और मेरे साथ अपना फीडबैक भी शेयर कीजिएगा। ये थी जी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी और इजी रेसिपीज़ के लिए मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।